नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये शुभकामनाएं अधूरी हैं और जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता है, दुर्गा, काली, सरस्वती हम पूजा करते हैं, उस देश में जब महिलाओं के साथ, जब बच्चियों के साथ ऐसे अपराध, ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, तो उस देश का नया साल शुभ कैसे हो सकता है। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करूंगी आपसे कि लुट रही है बेटियों की आबरू भरे बाजार, कहां गए जो कहते थे मैं भी चौकीदार। कहां गए? हर किसी ने लिख डाला था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। लेकिन वो चौकीदार आज देखिए, ये वही सब होंगे जिन्होंने लिखा था कि मैं भी चौकीदार। तो ये कुणाल पांडे चौकीदार, सक्षम पटेल चौकीदार, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान चौकीदार। और कैसे चौकीदार? बीजेपी के पोस्ट होल्डर्स चौकीदार। एक पर कुणाल पांडे महानगर संयोजक, सक्षम पटेल महानगर सह संयोजक, उसके बाद तीसरे ये भी पार्टी में पदाधिकारी, बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर कार्य समिति सदस्य। तो ऐसे ऐसे चौकीदार भाजपा ने इकट्ठे किए। अब हम इन चौकीदारों से देश की बेटियों की आबरू बचाने की उम्मीद कर रहे हैं। कौन से चौकीदार? सबसे पहले तो गंगा मां ने बुलाया हूं, गंगा मां ने मुझे बुलाया है। गंगा मां आज रोती होंगी कि मैंने ऐसा लाल बुला लिया कि जो क्योटो बनाने चला था बनारस को, और वो क्योटो में देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपका संसदीय क्षेत्र, जहां के आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों को सलाह देते हैं कि देश बेटियों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, देश महिलाओं की भागीदारी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन देश की बेटियों की आबरू लूट रही है। और लूटने वाले कौन? जो कहते थे मैं भी चौकीदार, वो हैं देश की बेटियों की आबरू लूटने वाले। आपकी पार्टी में अमित शाह जी, गृह मंत्री जी कहते थे उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर भी अपराधी ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन दूरबीन की जरूरत क्या है जब अपराधियों को आप अपने बगल में लेके बैठे हो? दूरबीनों की आपको जरूरत कहां पड़ेगी जब बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग संसद में बैठते हैं और देश की बेटियां जो देश का मान बढ़ाती हैं वो सड़कों पे घसीटी जाती। जरूरत क्या पड़ेगी दूरबीन की आपको जब आप ही के दिन रात गालियां देने वाले लोग महिलाओं को, उन्हें आप लोग फॉलो करते हैं ट्विटर पे, उन्हें आप लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और बड़े गर्व के साथ फॉलो करते हैं, जो देश की बेटियों को, महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, जो देश की बेटियों को न जाने क्या क्या शब्द लिखते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। हम ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाल भी नहीं सकते जिन शब्दों से वो देश की बेटियों को खुलेआम संबोधित करते हैं। और जब कांग्रेस की महिला नेता या कोई नेत्री आकर आवाज उठाती है और कहती है, तो आप हमारे ट्विटर हैंडल खोलकर देखिए हम लोगों को कितनी गालियां ये लोग देते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल्स पर आके कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने भाजपा की महिलाओं की तो जबान बंद कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की महिलाओं को भी गालियां देकर जबान बंद कर देना चाहते हैं। इनकी महिला नेता नहीं बोलेंगी, वो संसद में न जाने क्या क्या ड्रामे करेंगी, 40-40 साल पुराने किस्से निकालेंगी, लेकिन बनारस पर नहीं बोलेंगी, लेकिन हाथरस पे नहीं बोलेंगी, उत्तराखंड पे नहीं बोलेंगी, छत्तीसगढ़ पर नहीं बोलेंगी, उन्नाव पर नहीं बोलेंगी, वो किसी चीज पर नहीं बोलेंगी, वो हथनी पर बोलेंगी, वो हथनी पर बोलेंगी, लेकिन वो देश की बच्चियों पर नहीं बोलेंगी। अरे कोई केस आया और वो केस किस तरीके से आया? गन पॉइंट पर रेप हुआ 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2023 को गन पॉइंट पर रेप हुआ।
एक मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी भाजपा के संरक्षण में फल और फूल रहे अपराधी वो आए। आने के बाद 60 दिन उन्हें बचाया गया। 60 दिन। मैं पूछना चाहती हूं वो बचाने वाले आखिर हैं कौन? वो हैं कौन जिन्होंने 60 दिन एफआईआर होने के बाद भी लगातार इन अपराधियों को बचाया? वो इसी सरकार में बैठे सरकारी तबका लिए लोग हैं। बिना उनकी संरक्षण कोई बचाया नहीं जा सकता। एक आम बेटी से पूछिए आज एफआईआर कराने में कितनी मुश्किल, कितनी मुशक्कत आती है। आप डरा रहे हैं देश की बेटियों को। एक पहलवान जो सड़क पर रो रही है, जो तमगा लाकर, जिन्हें आज अपने मेडल, अपने तमगे वापस करने पड़ रहे हैं, जब उनका कुछ नहीं हो रहा तो देश की आम बेटियों का क्या होगा? वही होगा जो बनारस में हो रहा है, वही होगा जो गुजरात में बिल्किस के साथ हुआ। उसके बाद अब आप देखिए 31 दिसंबर को बड़े नाटकीय ढंग से जब सारी चीजें हुई, जब सबने विरोध प्रदर्शन किए, जब उस युवा ने, जिसको कल ये वोटर बनाना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए कि क्या होगा, ये युवा प्रदर्शन कर रहा है। वोट का खतरा, क्योंकि हर चीज तो भाजपा वोट पे करती है। बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु कई बार प्रेस वार्ता में भी हमसे पूछते हैं कि बीजेपी तो 24/7 राजनीति करती है, कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस ये मुद्दे उठाती है, कांग्रेस ये बात करती है, अपने देश की बात करती है, देश की बेटियों की बात करती है, देश के मुद्दों की बात करती है, लेकिन दिखाए कौन, बताए कौन? आज हमारे देश की आदत हो गई। एक निर्भया का केस था जब पूरा देश सड़कों पर उतर आया, और आज जहां मीडिया वालों को फोन करके बोला जाता है ये नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखेगा, ये दिखना नहीं चाहिए। आपके घर में भी बेटियां हैं और मीडिया हाउस चलाने वालों के घर में भी बेटियां हैं, सबके घर में बहू बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं। लेकिन दुख और दर्द आज सिर्फ वो समझता है जिसके घर पर बीतती है। लोगों ने एक दूसरे का दर्द समझना बोझना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि ऐसे भाजपा में, आईटी सेल में ऐसे लोग पनप रहे हैं, ऐसे लोग फल और फूल रहे हैं कि कल को गोलियों से उड़ा देते हैं। बेंगलोर में याद है आपको एक पत्रकार जो लिख रही थी इनके खिलाफ, गोली से उनको उनके घर के बाहर उड़ा दिया। उड़ाने के बाद जो उड़ाने वाले थे उनके ट्विटर हैंडल, सोचिए आप, बड़ा आश्चर्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गालीबाजों के ट्विटर हैंडल, मैं क्यों प्रधानमंत्री जी को बार बार यहां कह रही हूं? क्योंकि बनारस की बात है, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की बात है, और अगर हर जगह का जनप्रतिनिधि जवाबदेही है तो प्रधानमंत्री भी जवाबदेही है अपने संसदीय क्षेत्र के लिए। क्यों नहीं देंगे जवाब? क्योंकि प्रधानमंत्री है, क्योंकि हम डर जाएं। हम आंदोलन से निकली पार्टी है, हम देश की आजादी की लड़ाई से निकली पार्टी है, जिन्होंने 100 साल अंग्रेजों से लोहा लिया, नहीं डरे, फांसियां खाई, फांसियां लग गई हमारे क्रांतिकारियों को, लेकिन डरे नहीं कांग्रेसी। तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम बात करेंगे और हम सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री जी आपसे। आपका संसदीय क्षेत्र है, बताइए 60 दिन क्या आपका संरक्षण था? क्या आपके कहने से मध्य प्रदेश प्रचार में गए ये लोग? बताइए किसके कहने से इन लोगों ने, वो मोटरसाइकिल पर 3 लोग रेप करने के बाद मध्य प्रदेश